अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9th का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हमने 2 लेक्चर्स हमारे हो गए थे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 जो हमारा हुआ था, जिसमें हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था। तो हमारा बेसिक टॉपिक वही चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली जितने भी टॉपिक्स हमारे इसमें आ रहे हैं ना, फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, हमारे जितने भी टॉपिक्स अभी तक इसमें आ रहे हैं, जैसे आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, जो लेक्चर नंबर 2 में जितने टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, और इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स है, बेसिकली ये तमाम टॉपिक्स जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े करके तमाम टॉपिक्स पढ़ते हैं। जिस तरह अभी अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको वैलेंसी तक बताया था, तो आप वैलेंसी से आगे जो हमारे टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 1 के, हमने उनको स्टडी करना है। तो मेन टॉपिक हमारा वही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर ये तमाम टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं अगर ओवरऑल हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल फार्मूला। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? देखिए, जाहिर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो एलिमेंट्स का कोई ना कोई फार्मूला भी होता है। फार्मूला किसे कहते हैं? हम उसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं। नॉर्मली जो हम फार्मूला जिसको जो कहते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम यूज़ करते हैं। केमिकल फार्मूला की हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ एलिमेंट्स क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, तो उनका फार्मूला भी केमिकल फार्मूला कहलाएगा। केमिकल फार्मूला क्या होता है? द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल फार्मूला बेसिकली हमें केमिस्ट्री में क्या बता रहा होता है? द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स, वो बता रहा होता है, वो शो कर रहा होता है क्या? द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल। इसके अलावा रेशोज ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट किस रेशो में मौजूद हैं टू वन अनदर इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर एक दूसरे के साथ। अब कंपाउंड क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? हम केमिकल फार्मूला किसको कहते हैं? केमिकल फार्मूला वो होता है जिसमें एलिमेंट्स के सैंपल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ उन सैंपल्स के जरिए कितने रेशोज में मौजूद हैं, एक कंपाउंड के अंदर जो केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं। तो एक केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स जो अपने रेशोज के साथ यानी अपनी एक क्वांटिटी के साथ मौजूद होते हैं ना, तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला, या सिंपल फार्मूला भी कह सकते हैं। हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसीलिए केमिकल फार्मूला कहलाएगा। क्लियर है? अब हम अपनी इस बात को हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H2O। ठीक है, अब H2O में क्या है? हाइड्रोजन का हमें पता है सिंबल क्या होता है? H, कैपिटल H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। तो पहली बात यहाँ पे मुकम्मल हो गई कि केमिकल फार्मूला क्या बताता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। दूसरा, रेशोज ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर। अब एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ क्या रेशोज है एक कंपाउंड के अंदर, तो वो भी हमें पता चल रहा होता है। तो देखिए, अब H2O के अंदर रेशो क्या है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? कुछ नहीं है तो 1 है। तो यानी हमें वही पता चल रहा है कि इस फार्मूले के अंदर 2:1 का रेशो है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? पानी, वाटर, H2O। तो ये क्या है? केमिकल फार्मूला है। ठीक है, जिसमें सैंबल्स भी नजर आते हैं और एलिमेंट्स के रेशोज भी नजर आते हैं। सेकेंड, H2O2। अब इसमें H वही हाइड्रोजन का सैंपल है, O ऑक्सीजन का सैंपल है। अब इनका रेशो क्या है एक दूसरे के साथ? 2 इसका है, 2 इसका है, 2:2 का रेशो है। तो हमें यह पता चला भाई कि इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 ऑक्सीजन होते हैं और उनके सैंपल्स। तो ये भी क्या है हमारे पास? एक केमिकल फार्मूला है। थर्ड, NH3, अमोनिया नाम है इसका। NH3 में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, जो क्या बना रहे हैं? NH3 को बना रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? केमिकल फार्मूला वो होता है जिसमें एलिमेंट्स के सिंबल्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कितने रेशोज में मौजूद हैं, जो वो आगे कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो हमें वो भी नजर आ रहा होता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला आर ऑफ 2 टाइप्स। अब केमिकल फार्मूलाज भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एम्पेरिकल फार्मूला, सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों में क्या डिफरेंस है? केमिकल फार्मूला 2 तरह का होता है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। फार्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। पहली बात तो कि एम्पेरिकल फार्मूला इंतहाई सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, which shows the smallest whole number ratio of atoms to of different elements present in a compound। यानी एक ऐसा सिंपल फार्मूला जिसमें आपको बहुत स्मॉलेस्ट रेशो नजर आता है होल नंबर में, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का बनाया हुआ कंपाउंड हो। ठीक है, अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आएगा। तो हम पहले इसको पढ़ लेते ताकि हमें इसकी बात समझ में आए। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है,
किसी भी फार्मूले के अंदर जब हमें एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं ना, यानी कोई भी हमारे पास फार्मूला है, अब हमें उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि इस फार्मूले के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स इसके हैं, इस एलिमेंट के इतने मॉलिक्यूल्स इस एलिमेंट के, जो मिलकर हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमें एक्चुअल जो रियल नंबर्स होंगे एटम से, हर एलिमेंट के एटम के जो रियल नंबर होंगे ना, वन मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जब हर एलिमेंट के रियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ना, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस बात को भी हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये मैंने आपको इसलिए पहले बताया ताकि हम एम्पेरिकल फार्मूला में अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली किससे बनता है? एम्पेरिकल फार्मूला से ही बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर फार्मूला का अपना फार्मूला भी होता है, ठीक है। हम एक फार्मूला भी यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब जैसे बेंजीन में एक कंपाउंड है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर क्या बताया? एक्चुअल नंबर। ऐसा फार्मूला जिसमें हमें एटम्स के एक्चुअल नंबर, रियल नंबर नजर आ रहे होते हैं कि भाई हमें नजर आ रहा है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, जब भी बेंजीन का फार्मूला बन रहा है। तो ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ग्लूकोज, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नजर आ रहे हैं 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और O6, 6 ऑक्सीजन, मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। अब हम आते हैं अपने एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर। एम्पेरिकल फार्मूला में ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसको सिंपल फार्मूला बोलते हैं। उसमें हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नज़र नहीं आते, इसीलिए उसको सिंपल फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अब आपको ये बात समझ में आएगी कि एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। फार्मूला वही होता है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ऐसे एम्पेरिकल फार्मूला भी होता है। बस फर्क क्या होता है? यहाँ पे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नजर आते हैं, यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नजर नहीं आते। यहाँ उनकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं, होल नंबर रेशोज देखते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? C6H6, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नजर आ रहे हैं, बट एम्पेरिकल फार्मूला में ऐसा नहीं होता, उसको हमने सिंपलेस्ट बनाना है। ये बेंजीन ही यहाँ आके चेंज हो जाएगा। बेंजीन का यहाँ फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, बट इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH। समझ आया कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जिसमें हमें बहुत स्मॉलेस्ट रेशो नजर आते हैं, अक्सर होल नंबर में होते हैं, यानी 0 या 1 में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपल फार्मूला क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये बनता कैसे है ये हम समझेंगे अभी आगे। फिलहाल यहाँ ये चीज़ समझो आप कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें नजर आते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला में हमें सिंपलेस्ट रेशो मिलता है एटम्स का, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला में वापस आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैलकुलेट करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को यूज़ करते हुए, ठीक है। एक फार्मूला भी मौजूद है मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला होता है, देखिए मैंने यहाँ पे ये 3 डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब होता है वी नो दैट। तो हर फार्मूले से पहले हम ये लगाते हैं, मैथ्स में अक्सर ये यूज़ होता है। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं? तो इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब बहुत जगहों पर हमें ये स्मॉल n नज़र आता है, तो स्मॉल n का मतलब होता है कोई भी नंबर, 1 2 3 से जितने भी चलते जाए सीरीज, ठीक है, किसी भी नंबर को n कहा जाता है। अब देखिए, तो हम अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनता है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमें फिलहाल यहाँ पे हमने बेंजीन पढ़ा, तो मैं आपको यहाँ बेंजीन से बता देती हूँ। देखिए, बेंजीन क्या है हमारे पास? CH। तो बेंजीन का फार्मूला CH यहाँ रखेंगे, N। अब N कोई भी नंबर है, हमें कोई भी N गिवन होगा और हमें उस N से इसको, क्योंकि ये ब्रैकेट जहाँ पर होती है ना, वहाँ मतलब होता है कि ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। अक्सर जगहों पर बीच में क्रॉस का साइन होता है, यानी मल्टीप्लाई का साइन होता है। अक्सर जगहों पर मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ब्रैकेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी हम एम्पेरिकल फार्मूला और यहाँ पे कोई भी नंबर जो गिवन होगा उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब ये होगा कैसे, तो हम इसको आगे समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब जैसे मैंने भी पीछे आपको बताया कि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के रेशो निकालते हैं और अपना एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए,
एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी एक केमिकल कंपाउंड है। एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? CH2O। अब एसिटिक एसिड का ओरिजिनल फार्मूला ये नहीं होता, ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नजर आते हैं, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट फॉर्म नजर आती है किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड की। तो यहाँ पे जाहिर एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं होगा, लेकिन उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। इसी तरह देखो, अब यहाँ पर एक और बात है, ये बनते कैसे हैं भी हमने साथ साथ पढ़ना है। देखिए सम, अब यहाँ पर एक और बात है, वो क्या है? सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मीथेन, इसका फार्मूला होता है CH4। अब यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। अमोनिया NH3, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या है? सेम। वाटर H2O, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। अब जो मैंने पीछे आपको बात बताई कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं फार्मूला यूज करके, और एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनता है हमारे पास, ये हमने सीखना है अभी यहाँ पर। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर है हाउ टू राइट एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि भाई हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, बट उसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH। तो ये कैसे आया, ये हमने सीखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर हमारा पहला सवाल है बेंजीन और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, ठीक है ना। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जिस पर नजर आएंगे वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपने क्या बनाना है? एम्पेरिकल फार्मूला। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जिसमें आप होल नंबर रेशो निकालते हो, ठीक है। अब देखो रेशो निकालो, कैसे निकालोगे? दोनों में 6 6 है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 1:1 का रेशो हो गया। अब देखिए हमारे पास फार्मूले की दूसरी फॉर्म क्या होगी? CH, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो हमने रेशो निकाला, तो सिंपल फार्मूला क्या बना? CH। तो अब ये क्या है? ये इसका बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है। क्लियर हो गया? दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। रेशो निकालेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। इस तरह आ गया यहाँ पे 1:2:1, यानी यहाँ पे कितने का रेशो है? 1:2:1 का रेशो है, ठीक है। तो अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या बनेगा? ग्लूकोज का फार्मूला बनेगा CH2O। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम कोई भी एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं। थर्ड, एसिडिक एसिड। अब जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि एसिडिक एसिड का ओरिजिनली फार्मूला ये नहीं है, बट इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है। अब ये कैसे बना? देखिए एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनाए। यहाँ तो ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं कि हम रेशो निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है कि देखिए हमारे पास इस फार्मूला में नंबर ऑफ कार्बन कितने? एक ये रहा और एक ये रहा, 2। हाइड्रोजन कितने? 3 ये रहे, एक ये रहा, 4। ऑक्सीजन कितने? एक ये रहा, एक ये रहा, 2। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, 2 4 और 2 के फॉर्म में, ताकि हम इसका रेशो निकाल सकें। तो देखिए फर्स्ट राइट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, पहले हमने अपने फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना है। तो हमने क्या लिखा? C2 थे तो C2, H4 हो गए तो H4, O2 थे 2 हो गए, 2 थे तो हमने 2 लिख दिया। समझ आया? अब इससे हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो रेशो कितने का हो गया? 1:2:1। तो अब हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा एसिटिक एसिड का? CH2O। क्लियर हो गया? अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है थर्ड एग्जांपल? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O2। क्या होता है? H2O2। H2O वाटर का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है H2O2। अब इसका एम्पेरिकल बनाओ तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितने का रेशो हो गया? 1:1। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? HO। क्लियर हो गया? होप्स हो कि आपको मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं ये बात समझ में आई होगी।
अब हमने जो यहाँ पे चीज़ पढ़नी है ना वो क्या है, हाउ टू यूज फार्मूला ऑफ मोलिकुलर फार्मूला टू राइट मोलिकुलर फार्मूला। कि हमारे पास जो फार्मूला मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया कि हम फार्मूले को यूज़ करके भी मोलिकुलर फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि हमने पीछे ये बात पढ़ी थी कि एम्पेरिकल फार्मूला से ही बेसिकली मोलिकुलर फार्मूला ड्राइव हुआ है। तो जो फार्मूला हमारे पास गिवन था उस फार्मूला को यूज़ करके हम कैसे मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं, हमने वो चीज़ भी सीखनी है। तो देखिए, अब मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी भी सवाल में अगर हमें मैथमेटिकली ये चीज़ कही गई है कि आपने मोलिकुलर फार्मूलाज बनाने हैं, एक तो ये होगा कि हमारे पास मोलिकुलर फार्मूलाज गिवन होंगे, हमें एम्पेरिकल फार्मूला बनाना होगा, तो ये तो हम बहुत सिंपल तरीके से इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया होगा और उससे मोलिकुलर बनाना होगा तो उसके लिए हमें उनके ओरिजिनल फार्मूलाज याद होने चाहिए, हम इसके ज़रिए हम उनका मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात कि अगर हमारे पास मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा और हमें ये कहा गया कि आप फार्मूला यूज़ करके मोलिकुलर फार्मूला बनाएं, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एक एम्पेरिकल फार्मूला होना चाहिए और एन होना चाहिए, एन गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन में एन गिवन होगा और कोई भी एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होगा, तभी हम फार्मूला यूज़ करके अपना मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें कहा है कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, और एन वैल्यू है इसकी 6। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला बनाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एन भी गिवन है, हमें फार्मूला भी गिवन है, हम इसका मोलिकुलर फार्मूला बनाएंगे। अब फार्मूला को यूज़ करके कैसे बनाएंगे, फार्मूला होता है हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। एन इज अ नंबर, मैंने आपको पहले बताया, जैसे ऊपर 6 दिया हुआ है। अब एम्पेरिकल फार्मूला में ग्लूकोज का दिया हुआ है, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। एन क्या है, 6। मैंने पीछे भी आपको बताया कि ब्रैकेट का मतलब क्या है, दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यानी 6 इस पूरे फार्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 कार्बन से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H12O6। क्लियर हो गया। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला क्या हुआ, C6H12O6। तो हम फार्मूला यूज़ करके इस तरह से अपना मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं। क्लियर है। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है।